हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ। अगर आप कभी स्ट्रेस, एंजाइटी या उदासी फील करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं है इससे जूझने वाले। हालांकि नकारात्मक विचार जो होते हैं वो जो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हर लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, चलो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक विचार और भावनाओं पर प्रभाव। जो अक्सर ऑटोमेटिक विचार से व्यक्त होते हैं, व्यक्ति की बात की भावनाओं, व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। बेशक कुछ घटनाएं लगभग सार्वभौमिक रूप से परेशान करने वाली होती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत हमला या अस्वीकृति। माफ़ कीजिए दोस्तों, यह हिंदी है तो इसको पैनिक अटैक और ये नकारात्मकता कहते हैं। ठीक है, जो अक्सर जो ऑटोमेटिक विचार होते हैं तो उनको मैं कह दूँ, जैसे आप एक यानी ब्रेन की स्टडी करें या फिर आप ही खुद एक मनुष्य है तो आप ये सोचते ऑटोमेटिक विचार आते रहते हैं कि या हमने कल के बारे में क्या सोचा, आज के बारे में क्या सोचा। सोचते नहीं हैं हम, वो ऑटोमेटिकली विचार चलते रहते हैं। अब मैं भी एक मनुष्य हूँ तो मैं अपने यानी कि आपके हाव भाव मैं भी जान सकता हूँ, आप भी जान सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक विचार जो होते हैं में व्यक्त होते हैं, व्यक्ति की बात की भावना, व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। मान लो कि आपने किसी मरे हुए आदमी को देख लिया और आपको उस व्यक्तिगत रूप से कि आपने देखा कि मुझे भी मृत्यु आएगी, तो आप भावना और व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रिया देंगे उसमें। जैसे भावना में क्या होगा कि यार मैं मर गया, तो व्यवहार में क्या यानी कि एकदम ऐसा लगेगा कि अंधेरा सा छा गया सर, ये सर आग के सामने। और शारीरिक प्रतिक्रिया वही होगी कि आप चक्कर होके हो सकता है आप गिर जाओ। बेशक कुछ घटनाएं लगभग सार्वभौमिक रूप से परेशान करने वाली थी। लगभग यानी सार्वभौमिक यानी सभी प्रकार की अधिकतर जो होती है वो परेशान करने वाली ही होती है। जैसे मान लो कि किसी को हेल्थ एंजाइटी है और किसी को हाइपर टेंशन है, या फिर देखा जाए तो किसी को किसी की छवि से डर लगता है या अंधेरे से डर लगता है। तो ऐसा होता यानी कि कुछ लोग इस चीज़ों से परेशान होते हैं। उदाहरण के लिए यानी व्यक्तिगत हमला यानी पैनिक अटैक और अस्वीकृति यानी नकारात्मकता। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हालांकि मन के विकारों से ग्रस्त लोग अक्सर तटस्थ या यहाँ तक कि सकारात्मक स्थिति को भी गलत समझते हैं। यानी मन के विकारों से मतलब मन से जैसे किसी को नकारात्मकता आ गई मन में, तो वह व्यक्ति क्या होता है कि विचारों से तो ग्रस्त हो गया, यानी नेगेटिव थिंकिंग से ग्रस्त तो हो गया, और वो जो सकारात्मक स्थिति को भी गलत मान लेता है। जैसे कि आप मान लो बहुत चिंता में है, तो उस दिन दुनिया में लगेगा कि कोई आपसे गलत बात यानी अच्छी बात भी करेगा तो लगेगा ये गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या ये क्या जानता है मेरे बारे में, ऐसे ही लगेगा आपको। ठीक है, और इस प्रकार उनके ऑटोमेटिक विचार पक्षपाती होते हैं। जो विचार होते हैं वो ऑटोमेटिक पक्षपाती होते हैं, यानी उनको लगता है कि ये जो बोल रहा है वो ही गलत बोल रहा है या ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अपने विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करके और सोच संबंधी त्रुटियों को सुधार कर वे अक्सर बेहतर महसूस करते हैं। तो आलोचनात्मक विश्लेषण कैसा होता है? आलोचनात्मक जैसे कि इसमें यानी कितनी सत्यता है या इसमें कितनी सच्चाई है, और ये सोच संबंधी त्रुटियों को सुधारना। जैसे कि आपने मान लो किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, यानी कितनी अगर से हमारी जो रिपोर्ट है मान लो जो डॉक्टर ने दी है, मान लो अगर से वो नेगेटिव हो, हाँ नेगेटिव हो, तो ये हमको बीमारी छू भी नहीं सकती। अगर से पॉजिटिव हो तो हाँ दिक्कत है, पर उसका भी इलाज है। जो हम अगर से दवाई उसकी ले ले तो हम ठीक हो सकते हैं और उसके बाद हम अक्सर बेहतर महसूस करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ?
ठीक है। विचारों की धारा, विचारों की अधिक स्पष्ट धारा, कौन स्ट्रीम। स्वचालित विचार विचारों की ऐसी धारा है जो विचारों की एक अधिक स्पष्ट धारा के साथ साथ मौजूद होती है। आप देखोगे कि दिमाग में जो यानी स्वचालित विचार होते हैं उसमें दो प्रकार के चीज़ होती है। जैसे पहली पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच, और एक होती दूसरी नकारात्मक सोच। तो इनमें दोनों दो स्वचालित विचार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव विचार जो होते हैं वो यानी कि हमको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, और जो विचार यानी मतलब नेगेटिव होते हैं वो विशिष्ट लगते हैं। और ये विचार यानी जो पॉजिटिव विचार होते हैं विशिष्ट नहीं होते, विशिष्ट नहीं होते, ठीक है। ये विचार जो होते विशिष्ट नहीं होते, है ना। और स्वचालित विचार तो वो चलते रहती है उसकी धारा। अब इसमें से हम यानी पानी में जैसे छन्नी लगाकर हम देखते हैं, यानी कि जैसे जो रहते हैं बर्तन के गर्दन पे हम लगाते हैं कि यानी पानी छानने का, तो जो कचरा रहता है वो ऊपर ऊपर आता है, ऊपर आ जाता है, और जो साफ पानी है वो नीचे चले जाता है। ये एक प्रकार की स्वचालित धारा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो विचार है हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अक्सर हम इन विचारों से अनजान रहते हैं। हम जब अगर से मान लो यानी अक्सर हम इन विचारों से अनजान रहते हैं, हालांकि थोड़े से प्रयास से हम इन्हें आसानी से अपनी चेतना में ला सकते हैं। अक्सर हम इन विचारों से अनजान रहते का मतलब, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं। पॉजिटिव विचार आए तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव विचार को उतना जब हम दिमाग में नहीं लेते, पर जैसे नेगेटिव विचार आता है तो हम उसे दिमाग में ले लेते। और अगर से थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हम नेगेटिव विचार को भी अच्छा विचार बना सकते हैं। कि अगर से देखा जाए तो जैसे हमें मान लो कि हमें कहीं जाना है और हम सोच रहे यार ये बहुत दूर है तो कैसे जाएंगे, तो हम सोचते यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो चलो ठीक है साइकिल से ही चले जाते, थोड़ी सी परेशानी तो होगी, ठीक है। तो ये आप ऐसा सोच कर निकलते हैं तो और आप पहुंच भी जाते हैं। आपको निकलने से पहले घबराहट होती है, टेंशन होती है, चिंता होती है ना। और हम वहाँ पर पहुँचते तो हम अच्छा फील करते हैं जब मंजिल पर पहुँच जाते। जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक ही ये जांच कर लेते हैं कि कहीं हम किसी मन की बीमारी से पीड़ित तो नहीं। अगर से विचारों को हम पहचानने लग जाए, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम ऑटोमेटिक जांच कर लेते हैं। जैसे कि हम ऑटोमेटिकली जांच कर लेते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव रहता है तो हम कुछ सोचते नहीं है, और नेगेटिव रहता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है हमारा, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर से नेगेटिव है तो मन की बीमारी से तो कोई पीड़ित नहीं होगा, डर तो नहीं रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही है, टेंशन तो नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलते। अब मन की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक आम समस्या है। जब मन की बीमारी होती है, मन की बीमारी जैसे नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चल रही है तो हमें परेशानी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टेंशन होती है, तनाव आता है, रात को नींद नहीं होती। तो ये एक आम समस्या है, पर ये हम सभी को इसका सामना करना पड़ता है। हम सभी को इनका सामना करना पड़ता है, चाहे एक स्वस्थ आदमी भी हो तो उसको भी सामना करना पड़ता है, चाहे बीमार आदमी हो उसको भी सामना करना पड़ता है। बीमार आदमी को ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उदाहरण से समझते कि मान लो कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं, यानी अब उदाहरण के लिए किताब पढ़ना। जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो मन में ऑटोमेटिक ही यह विचार आ सकता है कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, और हम थोड़ा चिंतित महसूस करते। यह एकदम रियल फैक्ट है। कभी कभी हम कोई मान लो कि अगर से हम हिंदी पढ़ने वाले या शुरू से हमने हिंदी पढ़ी है और हम जाकर उर्दू का शब्द पढ़ने लगे तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा यार ये क्या चीज़ है, क्या भला है ये, और ये शब्द क्या है, ये क्या जाल है। तो हमको ये कभी समझ में नहीं आएगा। उर्दू हमने कभी पढ़ी नहीं तो हमको समझ में नहीं आएंगी।
और हम चिंतित महसूस करेंगे। और मान लो अगर से नहीं समझ में आ रही और हमको उसको पढ़ना ही है, तो फिर हम दूसरा सब्स्टिट्यूट विचार लेंगे, हालांकि वो बिना मतलब ही इस विचार का सकारात्मक उत्तर दे सकता है, हमें इसका कुछ भाग समझ आ रहा है। चलो हम अगर से थोड़ा बहुत उर्दू पढ़े हैं तो इसका कुछ भाग समझ में आ जाएगा। चलिए इस भाग को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर से नहीं समझ में आ रहा है तो हम किसी से डिस्कस करेंगे, टीचर से पूछेंगे और उसके बारे में जानेंगे और उसको यानी दोबारा पढ़ लेंगे और यानी कि उसको समझने के बाद दोबारा पढ़ लेंगे और उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अधिकतर होता है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें हर समय आपको यानी इसकी कटाई के लिए तलवार दी जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए। ये चैनल इसीलिए बना है क्योंकि आपके विचारों की जो है कटाई अच्छे से की जाए, नेगेटिव थॉट की। वास्तविकता की जांच, आम अनुभव, ठीक है, इस तरह की ऑटोमेटिक सोच वास्तविकता की जांच और नकारात्मक विचारों पर प्रतिक्रिया देना एक आम अनुभव है। ठीक है, मान लो कि आपने हेल्थ एंजाइटी में मान लो हार्ट अटैक की रिपोर्ट पढ़ ली है, तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं यार कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमको लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी और मैं घर से निकला कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है। तो ये आम अनुभव है। पर अगर से यह बड़े रूप में यानी नकारात्मक विचारों पर प्रतिक्रिया देना एक आम अनुभव है, तो अगर से हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हमारा स्वास्थ्य नॉर्मल है और मैं ये तो सिर्फ ऐसे ही यानी दिमाग में चल रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। और अगर से इसका पूरा कंट्रोल करना है तो आपको इसमें जो प्रैक्टिस बताई जाएगी वो करना पड़ेगा, है ना। और परेशानी में क्या होता है, हालांकि परेशानी में फंसे लोग इस तरह की गहन जांच में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि उनके दिमाग में पूरा यानी दिमाग को पूरी तरह से सोच कंट्रोल कर लेती है कि यह एकदम गलत बात है। जैसे कि किसी डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो हम ये सोचते हैं कि यार डॉक्टर साहब कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कहीं गलत तो नहीं कह रहे। और दूसरी बात, मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल है पर ये चेस्ट में पेन क्यों होता होगा। तो हम लगातार चेकअप करवाते रहते हैं और हम ये पागलपन में समाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उन्हें सचेत और व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों का मूल्यांकन करने के लिए सोच को विकसित करना पड़ता है, खासकर जब वे परेशान हो। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, यानी मतलब विचारों का मूल्यांकन करेंगे और सोच को विकसित करेंगे। जैसे हम CBT और NLP की प्रैक्टिस करेंगे और इस विचार से मुक्ति पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूल्य, मान्यताएं और अयोग्य विचार। ठीक है, इसकी रूट कॉज देख लेते हैं, है ना। ऑटोमेटिक विचार, हालांकि ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न बेमतलब ही सामने आते हैं, लेकिन व्यक्ति की मूल मान्यताओं की पहचान हो जाने पर वो काफ़ी हद तक स्वाभाविक हो जाते हैं। मान लो कि किसी को बीपी की समस्या है, वो देखता है कि यार मेरा बीपी तो एकदम नॉर्मल है, यानी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराता है, नॉर्मल है, पर उसके मन में जो भावना चलते रहती है कि बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं मुझे मेरे शरीर में कहीं सी ये जितनी भी जाँचें है वो तो कहीं जाँचें जो है वो कहीं छूट तो नहीं गई, कहीं यानी मतलब गलत तो रिपोर्ट नहीं आ गई, या फिर डॉक्टर तो गलत नहीं चुन लिया मैंने, है ना। ये स्वाभाविक बात है। और अगर से आपके ऑटोमेटिक विचार आपको परेशान करते हैं तो ये स्वाभाविक बात है। अगर से आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो ये एक प्रकार से आप इस जंजाल से 25% तक राहत पा सकते हैं। मूल्य मान्यताएं, है ना। मूल्य मान्यताएं, आपका उद्देश्य उन विचारों की पहचान करना है, यानी मूल मान्यताएं क्या है, उसकी जड़ है,
और ये जो निकला हुआ पौधा है वो ऑटोमेटिक विचार है। मूल्य मान्यता क्या है? जैसे मूल्य मान्यता ये है कि क्या बोलते हैं, मेरी जांचों में या जो मेरी मूल्य मान्यता क्या है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा, ये मेरी मूल्य मान्यता है। पर ये जो ऑटोमेटिक विचार है, यानी जो मूल्य मान्यता है कि यानी जो किसी को हार्ट अटैक आया था ना, तो मुझे भी ये समस्या होती है, ये ऑटोमेटिक विचार है। पर ये ऑटोमेटिक जो विचार आते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कोई भी पर्सन रहता है, उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ये विचार चलते। किसी व्यक्ति को मरा हुआ यानी बीमारी से मरता हुआ देख लेगा, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे साथ ऐसा घटित हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये सब ऐसे ऑटोमेटिक विचार चलते रहते हैं। पर इसकी क्या बोलते हैं, अगर से रूट कॉज में जाए और इसका निराकरण करें, तो ये तो ख़त्म हो जाता है। इसमें प्रयास करना पड़ता है धीरे धीरे। ठीक है। आपका उद्देश्य उन विचारों की पहचान करना है जो अयोग्य है, अर्थात वे विचार जो वास्तविकता को खराब करते हैं, भावनात्मक रूप से कष्टदायक होते हैं, या व्यक्तियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। चलो, वास्तविकता को खराब करते हैं। वास्तविकता यानी कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी हमें घबराहट होती है ना। भावनात्मक रूप से कष्टदायक, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा दिमाग में चलते रहता है। ठीक है। और तीसरा, व्यक्तियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। यानी कोई हम काम कर रहे हैं, तो वो उसमें यानी वहाँ जाने, यानी कि यहाँ से हमारे घर से निकलने की इच्छा नहीं होती, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो, या फिर हम यानी अपने काम पर जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ रास्ते में कुछ हो गया, तो हमें ऐसा बार बार महसूस होता है, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा इस प्रकार डाल देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अयोग्य ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार लगभग हमेशा नकारात्मक होते हैं। अयोग्य जो ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार लगभग हमेशा नकारात्मक होते हैं। ठीक है। अब नकारात्मक तो यहाँ ऑटोमेटिक ही हो गए। ऑटोमेटिक जो अयोग्य विचार होंगे वो नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि मेन है कि जब तक कि व्यक्ति बेकाबू या परेशान ना हो, उसमें घमंडी व्यक्तित्व ना हो, या वो मादक पदार्थों का सेवन ना करता हो। व्यक्ति बेकाबू हो जाता है या परेशान हो जाता है, तो वह देखता है कि यार दुनिया बड़ी कठिन है, और उसमें घमंडी व्यक्तित्व ना हो, तो वो भी देखता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। मादक पदार्थों का सेवन यानी कि जब वो नशा कर लेता है, तो उसे दुनिया यानी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाता, इसलिए वो नशा कर लेता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार आमतौर पर बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। जो ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं, जो विचार होते ज़रूर है, पर ये जो विचार होते हैं, ये विचार ही होते हैं सिर्फ। पर ये जब कष्टदायक जब हो जाते हैं, जब ये भावना में परिवर्तित होते हैं। भावना का मतलब जो अंदरूनी जो रूट कॉज में होता है, यानी कि दिमाग के जड़ में बस जाते हैं, तो ये परेशान करने लगते हैं, ये भावना के रूप में बहते हैं। कभी हमें ऐसा डर लगने लगता है किसी सिचुएशन में, या फिर हमें डर लगने लगता है, या तो फिर हमें एंजाइटी होने लगती है। कहीं बाहर दुकान यानी कि दुकान बाहर यानी दुकान में या बाहर जाने में तकलीफ़ होती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा। भावनात्मक रूप से हम डरने लगते हैं। विचार तो हमारे विचार चलते रहते हैं, पर ये भावना मेन होती है। ठीक है। और व्यक्ति अक्सर अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली भावना के प्रति विचारों से अधिक सजग होते हैं। जो भावना के जो होती है, यही क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर से सही हो जाए, तो ये आपका विचार कुछ नहीं कर पाएगा। भावना जैसे अगर से हमारे को किसी बात का फोबिया है या डर है, तो हमें जैसे भावना के हमने क्लीन कर दी कि अगर से मान लो मुझे पैसे यानी कि कहीं तनख्वाह मुझे 10,000 रुपये मिल रही है, तो हम बड़े डर जाते हैं, या हमारा भावना आहत हो जाती है कि मुझे इतने ही मिल रहे, 10,000 ही मिल रहे, और हम 10,000 में कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो भावना जो है वो उकसाती है कि हम कैसा करेंगे, हम घर कैसे चलाएंगे, कैसा क्या करेंगे। भावना को हम ऐसे परिवर्तित कर दें, जैसे
कि अगर से यह दुखदाई हो सकता है पर हमें इससे निकल सकते हैं। ऐसा सोचकर अगर से हम भावना का प्रतिकार करें तो हम स्वाभाविक रूप से इससे निकल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भावनाओं का संबंध, भावनाओं का संबंध, ठीक है, भावनाओं का संबंध व्यक्तियों द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाएं न्यायिक रूप से उनके ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचारों से जुड़ी होती है। विचार, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि बैठक में सभी लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उसकी भावना जो उत्पन्न हो रही है वो हो रही है उदासी और शर्म की। ठीक है, उसकी भावना हो रही है उदासी और शर्म की, यानी शर्म की। पर और दूसरा, मेरी पत्नी मेरी कदर नहीं करती, उसे दुख होता है, उसे गुस्सा आता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर से आपकी कोई कदर नहीं करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा। अगर मेरा लोन पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, लोग चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है ना। विचारों का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है, विचारों का अर्थ स्पष्ट करना, विचारों का अर्थ स्पष्ट करना। मन में आने वाले विचार अक्सर थोड़े समय के रूप में होते हैं, लेकिन जब आप उनसे उनका अर्थ पूछते तो उन्हें आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो मन में आने वाले विचार अक्सर थोड़े समय के लिए या अल्पकालिक बोल सकते हैं के रूप में होते हैं, जब उनसे उनका अर्थ पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई विचार परेशान कर रहा है, जैसे कि मैं कहीं जाने के लिए, मैंने दिल्ली जाने के लिए ट्रेन बुक की और उसका टिकट, यानी कि मतलब हमने सोचा कि टिकट बुक होगा कि नहीं, टिकट बुक हो पाएगी कि नहीं, तो ऐसा दिमाग में चलते रहता है। पर हमको पता है कि टिकट बुक होने वाला, फिर भी वो विचार चलते रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पूछते कि कंफर्म हो गया टिकट, आ गया हमारा सीट नंबर, तो वैसे ही हमें क्या बोलते ये जैसे ही हम अर्थ पूछते हैं, यानी कि जैसे यानी कि उसको दिमाग में लाते या हमारा टिकट कंफर्म हो जाता है, तो हम वो दिमाग से, यानी कि वो तो उन्हें आसानी से स्पष्ट हो जाता है, यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि हम उस विचार से या उस विचार से निकल पाते हैं और वो हमारी डर एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। वो नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मैं ऑफिस जाऊँगा तो मेरा मालिक मुझे काम देगा, बहुत ज़्यादा काम दे देगा। तो वो नहीं, मेरा मालिक मुझे बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। वो फिर एक व्यक्ति अपने आप को कोसता है और अपना नेगेटिव थॉट उत्पन्न करता है और कहता है, धिक्कार है, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़कर मूर्खता की। वो पछताते रहता है और कहता है, दिन भर सोचता है कि यार किस किस का फ़ोन आ गया होगा, मेरे कई काम रुक गए और मेरा पूरा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब चले गया। ठीक है, इस प्रकार से विचार उत्पन्न होते हैं। अब दृश्य विचार, विजुअल थॉट के ऊपर आते हैं हम लोग। तो विजुअल थॉट क्या है, जो ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार मुख्य रूप से दृश्य रूप में या दोनों रूप में हो सकते हैं। ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार मुख्य रूप से दृश्य रूप में या दोनों रूप में हो सकते हैं, तो छवि के रूप में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ से कैसे होता है ये। अब एक व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति है, ये अपने ऑफिस का रूम है या घर का रूम हो सकता है ये। उपरोक्त व्यक्ति के मन में देर रात अपने डेस्क पर अकेले बैठकर करे हुए काम की एक छवि भी थी। तो कई बार क्या होता है कि हम, मान लो यहाँ देखते हैं, मान लो
मान लो कि हमने एक लंगड़े लड़के व्यक्ति को देख लिया, हमने एक लंगड़े लड़के को देख लिया, ठीक है, देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो लंगड़ा बेचारा बहुत यानी लंगड़ा के चल रहा है, तो उसकी कहीं अगर से हम उसकी छवि को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार वो लंगड़ा के चल रहा है, कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम भी ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलेंगे, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम भी ऐसे लंगड़ा कर चलेंगे या हम अपनी टांग खो देंगे और हम ऐसे ही चलेंगे। तो ये विचार के रूप में भी होता है, मुख्य रूप से दृश्य रूप में भी हो जाता है उत्पन्न। जब हमें एंजाइटी होती है कि हम ये टांग खो देंगे तो हमें डर लगने लगता है, रोड से चलने पर भी डर लगने लगता है, हमें सब यानी कि घर से बाहर निकलने में भयावह लगता है ना, ठीक है। विचारों का मूल्यांकन भाग 1, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण से समझो। ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचारों का मूल्यांकन उनकी वैधता और अस्थिरता के आधार पर किया जा सकता है। ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचारों का मूल्यांकन उनकी वैधता। अब यहाँ मूल्यांकन की वैधता की बारे में बात कर रहे हैं, विचारों का मूल्यांकन किए कि ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसकी वैधता हो गई। कितनी पॉसिबिलिटी है, जीरो से 10 तक ले लो, कितनी है, मान लो कि क्या बोलते कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं आज स्कूल जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो मन बना ले तो 10 हो जाती है, और मन ना बनाए तो 0 भी हो सकती है ना। अस्थिरता के आधार पर किया जा सकता है, तो अस्थिरता मतलब उसको 50-50 है, इस बारे में 50-50 सोच रहा है वो, है ना। ठीक है, आगे चलते। और सबसे आम प्रकार के ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार किसी ना किसी रूप में मन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। सबसे आम प्रकार के ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले नेगेटिव थॉट, जो विचार किसी ना किसी रूप में मन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, यानी कि जो आपकी नेगेटिव जो थिंकिंग होती है वो तोड़ मरोड़ के पेश करती है कि ऐसा मान लो कि आपको कोई हेल्थ एंजाइटी होगी तो आप कैंसर हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको यानी मतलब सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, आपको यानी गजनी जैसे हालत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार का दिमाग में ये तोड़ मरोड़ के पेश करता है। और इसके विपरीत वैकल्पिक सबूतों के बावजूद भी उत्पन्न होते हैं। तो आपके पास पूरे सबूत है कि आपकी डॉक्टर ने रिपोर्ट बोल दिया कि नॉर्मल है, फिर भी आप उसके बावजूद भी ये विचार जो होता है वो एकदम क्या बोलते हैं आपको डराने वाला होता है, यानी आप में घबराहट और बेचैनी सीधे परोस देगा। इसके सबूत होने के बावजूद भी ये आपको घबराहट और बेचैनी में डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार के ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार की सटीकता के बारे में यानी दूसरे प्रकार के ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार सटीक होते हैं, लेकिन व्यक्तियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष बेबुनियाद होता है। यानी सटीक होते हैं, मान लो कि आपको मतलब कि आपकी रिपोर्ट में यानी कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब यानी जो यहाँ पर दिया है कि दूसरे प्रकार के ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाले विचार सटीक होते हैं। मान लो कि आपकी रिपोर्ट यानी कि पॉजिटिव आ गई, लेकिन आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया, है ना, लेकिन आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया, हाँ नहीं आया, तो ये निष्कर्ष तो बेबुनियाद हो गया ना, क्योंकि आपने दवाई ले ली है, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से किया वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर एक चलता है कि या तो फिर वो बिजी हो गया होगा वो लड़का, है ना, या तो अपनी मम्मी के साथ कहीं चले गया होगा, या फिर वो कुछ काम आ गया होगा, या उसके पिता वो काम करना ज़रूरी रहा होगा, तो इसे तो क्या उसकी वजह से यह बुरा हो जाएगा? नहीं, पर वो अपने मन में विचार बना रहा है कि मैं एक बुरा व्यक्ति बन चुका हूँ, यानी इनवैलिड कंक्लूसन, ठीक है। तो ये एकदम ये जो नकारात्मक सोच होती है वो आदमी को तोड़ के रख देती है ना। अब विचारों का मूल्यांकन, ठीक है, विचारों का मूल्यांकन, यहाँ विचारों का मूल्यांकन करो। भाग 2 उपयोगिता। एक तीसरे प्रकार का ऑटोमेटिक विचार भी मान्य है, लेकिन निश्चित रूप से अयोग्य है।
सोनू की परीक्षा की तैयारी, यानी सोनू परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अभी उसकी परीक्षा को एग्ज़ाम, यानी अभी जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम है फाइनली मार्च में, है ना। तो फाइनल एग्ज़ाम चलता है 10th या 12th का। तो बेचारों को परेशानी तो होती है बच्चे लोग को, क्योंकि वो इतने साल भर पढ़ते हैं और उनको फिर भी दबाव तनाव होता ही है थोड़ा बहुत। तो इससे निपटने के लिए अब यहाँ पर जो विचारों का मूल्यांकन कर रहे हैं भाग 2 में उपयोगिता, तो एक तीसरे प्रकार का ऑटोमेटिक विचार भी मान्य है, लेकिन निश्चित रूप से अयोग्य है। सोनू परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसे पूरा करने में मुझे घंटों लग जाएंगे, मैं सुबह 4 बजे तक जागती रहूँगी। यानी रोज़ का उसका रूटीन बन जाएगा कि वो 4 बजे तक जागेगी। 4 बजे तक जागने से क्या होगा, 4 बजे तक वो जाग के पड़ेगी, पर उसको क्या बोलते हैं, इतना स्ट्रेस लेके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन है कि जो परिणाम होंगे तो वो आपका जीवन नहीं प्रदर्शित करते हैं, है ना। चिंता बढ़ गई, एकाग्रता एवं प्रेरणा कम हो गई और नींद भी खराब हो गई। ठीक है। अब यहाँ उसके लिए सब्स्टिट्यूट यानी आंसर है, यह सच है कि इसे पूरा करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैंने पहले भी किया है। इसमें लगने वाला समय के बारे में सोचते रहने से मैं दुखी महसूस करती हूँ और मेरी एकाग्रता भी कम हो जाती है। एक बार मैं एक भाग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना, उसे पूरा करने पर खुद को शाबाशी देना बेहतर होगा। ठीक है, खुद को शाबाशी देना बेहतर होगा। आप कोई भी काम करो उसके लिए आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है। आप कोई भी काम कर लो, जो भी काम करो तो आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है, नहीं तो वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। ऑटोमेटिक उत्पन्न विचारों की वैधता या उपयोगिता को महत्व देना और उनके प्रति पॉजिटिव रिएक्शन देना आमतौर पर मनोदशा में सकारात्मक बदलाव लाता है। मान लो कोई आप में यानी कि ऑटोमेटिक उत्पन्न विचार हुआ, तो आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं, यानी आपने देखा कि यानी आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक उत्पन्न विचारों की वैधता या उपयोगिता को महत्व देना और उनके प्रति पॉजिटिव रिएक्शन देना आमतौर पर मनोदशा में सकारात्मक बदलाव लाता है। जैसे कोई मान लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अब उसने देखा कि यार मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आते, मुझे ये चीज़ नहीं आती। अब यहाँ जो विचारों की वैधता है कि आप फेल होंगे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी, या आपको कम अंक मिलेंगे, इतनी कितनी पॉसिबिलिटी है। और यानी अगर से वैधता है पूरी पॉसिबिलिटी तो आप डर जाएंगे। पर यहाँ पर ये भी है कि अगर से आप कुछ नहीं सीख रहे तो कुछ तो सीख रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ आपको सीख तो रहे कुछ। हो सकता है कि आपका एक रिजल्ट आपकी दुनिया को, यानी आपका एक रिजल्ट आपका करियर पूरा वो नहीं करता है ना, यानी पूरा करियर नहीं बना सकता। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का उदाहरण है, बहुत चलता है बहुत, यानी कि मैंने उसके बारे में बहुत बार सुना है, कई मोबाइलों में, कई टीचरों से या कई लोगों से। तो वहाँ क्या होता है कि जब थॉमस एल्वा एडिसन जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी माँ को यानी कि जब वो कुछ समझ नहीं पाते तो उनके टीचर लोग लिख देते कि ये आपका बच्चा एकदम बेवकूफ़ है या मूर्ख है, तो वो हमारे क्लास स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। तो उसकी माँ उनको सकारात्मक वो देती है कि आप क्या बोलते हैं, यानी आप कमज़ोर नहीं हो, सबसे होनहार बच्चों उनमें उतनी ताकत नहीं है, जो स्कूल में इतनी वो नहीं है, यानी स्कूल के पास उतना सिस्टम नहीं है जो आपको पढ़ा सके, आपको अच्छे गाइड कर सके, है ना। तो जिसकी वजह से वो यानी आपको पढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ उनकी माँ, जो थॉमस एल्वा एडिसन की माँ है, वो उनकी मनोदशा में सकारात्मक बदलाव डालती है, जिसकी वजह से वो यानी कि पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े इन्वेंटर बनते हैं और बहुत बड़े आविष्कारक बनते हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारांश ठीक है। स्वचालित विचारों की विशेषताएं।
संक्षेप में स्वचालित विचारों की एक अधिक स्पष्ट धारा के साथ मौजूद होते हैं। संक्षेप में स्वचालित विचारों की एक अधिक स्पष्ट धारा के साथ मौजूद होते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट होते हैं और पॉजिटिव थॉट होते हैं, तो ये जो होते हैं ये अधिक स्पष्ट धारा के रूप में जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट होते हैं, है ना, के साथ स्पष्ट होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव होते तो वो दिमाग में उतने ज़्यादा चलते नहीं हैं, पर चलते हैं जब कभी हमें यानी कि आगे बढ़ना है, ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेबुनियाद उत्पन्न होते हैं जो विचार, उन पर चिंतन या विचार विमर्श का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बेबुनियाद उत्पन्न होते हैं उन पर चिंतन और विचार विमर्श का, मान लो कि आपने हेल्थ एंजाइटी हो रही है आपको, तो आपने कोई मतलब हेल्थ एंजाइटी हो रही है, आप यानी कि साइकेट्रिक के पास जाने से, यानी साइकेट्रिक के पास यानी कि जाने से बचते और आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते, जिसकी वजह से आपका वो यानी मतलब इलाज ही नहीं कर पाएगा। आपके दिमाग का इलाज है, वहाँ पर आपका हृदय का इलाज होगा सीधे, है ना। हृदय का डॉक्टर आपको यही लिख के देगा कि नहीं आप फिर से ये टेस्ट कराइए, आप परेशान हो जाओगे। पर साइकेट्रिक के पास जाओगे तो आपके पूरे दिमाग का इलाज करेगा और वो आपको सलाह भी देगा, ठीक है। लोग आमतौर पर संबंधित भावना के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। लोग आमतौर पर संबंधित यानी कि जैसे मान लो कि मैं मरने वाला हूँ, तो ये संबंधित भावना है, तो इसके प्रति अधिक जागरूक होंगे। लेकिन थोड़े से प्रशिक्षण से वे अपनी सोच के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। मान लो कि आप ये सोच ले, यानी थोड़े से प्रशिक्षण मिल गया उनको और वो सोच ले कि यार मरना तो सभी को है, तो वो अपने सोच के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और या फिर अपने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट में यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में वो यानी तुलना करने के लिए जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित विचार व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित विचार उनकी विषय वस्तु और अर्थ के आधार पर विशिष्ट भावना से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत समस्या यानी कि यानी बुद्ध भगवान ने बहुत पहले बात की थी, यानी कि उनके यानी जातक कथा में यानी अधिकतर सुनाई देता है, या फिर आप कह सकते हो कि यानी कि जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके जब चलते रहते प्रवचन, तो वो वहाँ पर अधिकतर ये बात बोलते हैं कि एक दिन जो राजा प्रसेनजीत थी उनकी रानी और वो एक दिन मेडिटेशन करते रहते, ठीक है। वो मेडिटेशन करते रहते हैं, तो वो बताते कि मैंने देखा कि आज सबसे प्रिय कौन, तो मैंने बोली कि यानी उनने सोची कि मैं यानी सबसे प्रिय मैं अपने आप को ही मानती हूँ, और राजा प्रसेनजीत भी बोलते कि मैं सबसे प्रिय हूँ, यानी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत समस्या है, तो व्यक्तिगत समस्या में जैसे जो अपने आप को प्रिय मानता है उसको कोई भी दुखाव या यानी कोई परेशानी होगी तो वो उनकी विषय वस्तु और अर्थ के आधार पर वो विशिष्ट भावना से जुड़े होते हैं। या कोई बीमारी हो, व्यक्तिगत समस्याओं में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो वो विशिष्ट भावना से जुड़े होते हैं, उनके अर्थ के आधार पर वो उनसे विशिष्ट भावनाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। वे अक्सर संक्षिप्त और क्षणिक होते हैं और मौखिक और काल्पनिक रूप से घटित हो सकते हैं। आपको अगर से मान लो किसी ने बोला कि आपकी यानी कि आपको हार्ट अटैक आएगा, तो आपने ये हार्ट अटैक आएगा काल्पनिक रूप से आपने सोच लिए, तो ये अगर से नहीं भी आएगा तो आपके सीने में दर्द चालू हो सकता है। आपको क्या बोलते, हो सकता है कि आपको पसीना छूटे और आपको ऐसा सीने में तेज़ दर्द वो हो सकता है कि आपको किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, पर आप ये काल्पनिक रूप से घटित होने दोगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो ये ऐसा घटित हो जाता है काल्पनिक रूप से, ठीक है। लोग आमतौर पर बिना चिंतन मूल्यांकन के अपने स्वचालित विचारों को सत्य मान लेते हैं। या जैसे लोग आमतौर पर बिना चिंतन या मूल्यांकन के अपने स्वचालित विचारों को सत्य मान लेते हैं, पहचान करते नहीं। तो यहाँ पर क्या है, लोग आमतौर पर जैसे किसी को आया
कि आज मेरा मोबाइल यानी मेरा मोबाइल ख़राब है या मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। तो बैटरी नहीं है तो वो पहले सोच लेता है आज तो बैटरी नहीं है मेरे मोबाइल में, मैं कैसा करूँगा, क्या करूँगा। पर यानी मतलब वो सुबह देखता है, उसको याद नहीं रहता, तो वो सुबह देखता है कि इसमें तो कम से कम इतनी बैटरी कि मेरा दिन कट जाएगा। तो ये जो बिना इसके लाग लपेट के चिंतन और बिना फालतू के मूल्यांकन करता है, पर वो स्वचालित विचारों को और वो स्वचालित विचारों को सत्य मान लेता है और घबराता है, बेचैनी होती है उसे। और हम पहचान करते नहीं, मूल्यांकन करते नहीं और प्रतिक्रिया दे देते हैं उस पर, और हम चिंता में आ जाते हैं, है ना। ध्यान देने के लाभ। अब यहाँ ध्यान देने की बात आ गई। अब स्वचालित विचारों पर ध्यान देने से आमतौर पर मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आता है। तो यहाँ स्वचालित विचार, जो स्वचालित विचार होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन पे ध्यान दे तो आमतौर पर मनोदशा में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। नेगेटिव थॉट के लिए हम अगर से कुछ जो सकारात्मक बातें निकाले, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी या कितना इसे कितनी यानी कि इसका वो है, ये कितने % लागू होती मेरे जीवन में, ये सब अगर से हम देखा जाए तो ये सकारात्मक बदलाव मनोदशा से आ सकता है। ठीक है ना, स्वचालित विचार। ठीक है, आज मुझे गाइस थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सर भी दर्द हो रहा है, पर ये वीडियो मुझे बनाना था करके मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, व्यापक उदाहरण मोहन फिजिक्स का एक अध्याय पढ़ रहा होता है, चरम यानी ठीक है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, ये जो पीक इसकी यानी पीक थॉट है, वो चरम सोच जो है यानी कि जो थोड़ी घटिया सोच बोल सकते हैं इसको, और मैं इसे कभी समझ ही नहीं पाऊँगा। परिणाम वह इन विचारों को सही मान लेता है और कभी दुखी हो यानी और काफ़ी दुखी हो जाता है। इन विचारों को सही मान लेता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। ठीक है, फिर अभ्यास करने के बाद जब ये CBT या NLP की प्रैक्टिस कर लेता है तो ये उस अभ्यास करता है तो ये उससे बाहर आ जाता है। 1 मिनट रुको, ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसे कभी समझ ही ना पाऊँ, मुझे अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा पढूँ या जब मैं तरोताज़ा या महसूस करूँ तब इस पर वापस आऊँ तो शायद मैं इसे बेहतर ढंग से समझ पाऊँ। वैसे भी इसे समझना मेरे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर मैं किसी और से इसे समझाने के लिए कह सकता हूँ, है ना, मैं इसे समझाने के लिए कह सकता हूँ। तो यहाँ ये देखिए कि अगर से आप नेगेटिव थॉट में थोड़ा सा यानी पॉजिटिव थॉट डाल दे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ये ऐसा कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये कितने % ये सच है, या ये कितने % मेरे जीवन में लागू होती है। तो आप इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा PDF समाप्त होता है या मेरा वीडियो समाप्त होता है, और आप ACT के थॉट के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर नए हैं तो। और ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं CBT की प्रैक्टिस और NLP की प्रैक्टिस इस चैनल पर फ्री कराई जाएगी, तो आप इसे देखते रहिए और आप इसको समझते रहिए और जानने के लिए देखिए एस्थेटिक थॉट। थैंक यू, जय हिंद।